तो चलिए आज आप लोग का जो अभी रिसेंट में एनटीपीसी का आंसर किया आया ग्रेजुएट लेवल का, तो उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। मतलब कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, रांची, तीनों जोन का जो कंबाइन करके आप लोग का बताएंगे मतलब क्या कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख सकते हैं आप जैसे कि जो टोटल डाटा है मतलब ये रैंक मित्रा का जो वेबसाइट है उस पर आया था। मतलब सब कोई अपना जो आंसर की चेक करता है। तो मतलब इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी वंस का मार्क्स एनालिसिस का जो डाटा है रैंक मित्रा का, तो टोटल स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट किया था इसमें, आपका 2,24,564 स्टूडेंट ने इस पर मतलब अपना डाटा को शेयर किया था। तो चलिए इसमें देखते हैं मतलब कितना नंबर किसका किसका कैसे, मतलब देखिए टोटल आपका जो है 32 स्टूडेंट कितना नंबर ले आए। इसका मतलब 32 स्टूडेंट का जो है, 32 स्टूडेंट जो है उसका मतलब 90 प्लस नंबर है, 90 नंबर मतलब कम से कम। तो इसमें से आपका यूआर का 12 है, ओबीसी का 15 है, ईडब्ल्यूएस का कितना है आपका 5 है। तो इसी तरह मतलब आप देखिए इतना है। तो ये टोटल जो डाटा है मतलब टोटल जो वैकेंसी है उसका मतलब कितना गुना लेगा वो, 15 गुना। तो लगभग अप्रोक्स में वैकेंसी आपका है कितना, 5,000 के समथिंग में है। कितना, सॉरी मतलब थोड़ा मतलब टाइम लग गया। तो 5,810 वैकेंसी है। इसका मतलब 15 गुना लेगा। 15 गुना लगभग कितना होता है इसका मतलब, 15 से एक बार में कीजिए, हाथ बच गया एक, 15 अठे कितना होता है 120 और एक 21 हो गया आपका, हाथ बचेगा कितना 12, 15 25 कितना 75 और 12 आपका कितना हो गया टोटल 87 हो गया। तो टोटली कितना व्यक्ति को मतलब रखेगा मेंस एग्जाम के लिए आपका 87,150 व्यक्ति को मतलब स्टूडेंट को मतलब ये मेंस एग्जाम के लिए मतलब उसमें मतलब बैठ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मतलब इसका जो कटअप क्या जा सकता है। जैसे कि आपका ये कहाँ तक नंबर आ रहा है, 49,000 तक मतलब 70 में आ रहा है। और जो मतलब आपका अटेंडेंस रहा था एग्जाम में, अटेंडेंस जो कितना था आपका 50 से 49%। और ये डाटा जो है आपका मतलब 2 से मतलब 2.5 लाख का डाटा है। तो मान के चलते हैं मतलब इसमें यदि 80% जो स्टूडेंट बहुत अच्छा तैयारी करने वाला था वो अपना डाटा को शेयर कर चुका है। तो आपका जो 20% बचा होगा वो मतलब वो डाटा नहीं शेयर किया होगा, क्योंकि जो मतलब जेन्युइन स्टूडेंट रहता है या पढ़ने लिखने वाला रहता है लगभग वो डाटा अपना चेक कर लेता है। तो मान लेते हैं इसका मतलब और 2 लाख होगा। तो मतलब ये 87,000 डाटा आपका कहाँ ठहर सकता है, जो 87,000 स्टूडेंट लेगा तो ये 70 के करीब में रहेगा। तो मतलब जो यहीं 49,000 अभी जो दिख रहा है ये यदि डाटा इसमें ज़्यादा रहता तो ये यहाँ 87,000 के लगभग में आ जाता आपका। तो चलिए मतलब देखते हैं जोन वाइज। अब जोन वाइज मतलब सॉरी पहले देखते हैं आप लोग के लिए मतलब जो है इसका मतलब शिफ्ट जो कितना शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, टोटल एग्जाम आपका 24 शिफ्ट में हुआ। तो सबसे हार्डेस्ट जो शिफ्ट अभी है रैंक मित्रा के हिसाब से 17 तारीख 17 मार्च का जो शिफ्ट था मतलब सेकेंड शिफ्ट उसका था, जिसका एवरेज किया क्या है मतलब 53.12 है। और इसमें टोटल स्टूडेंट ने जो पार्टिसिपेट किया था ये कितना किया था मतलब आपका 9,035 स्टूडेंट। और सबके मतलब सबसे मतलब जो लो शिफ्ट था जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जिसका एवरेज है कितना 63 है, जिससे आप देख सकते हैं आप कितना का डिफरेंस है, गैप है 10 का है। मतलब जो 24 तारीख जो 24 तारीख तीसरा शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है मतलब उसका जो है मतलब बहुत कम ही मतलब ना के बराबर क्या माइनस भी हो सकता है इसमें, जिसका जिसका मतलब एग्ज़ाम है आपका -2-3 नंबर करेगा, क्योंकि ये बहुत इजी शिफ्ट है। और इसमें आपका जो फर्स्ट शिफ्ट से लेके आपका 10 तक है, यहाँ टॉप 5 में जो होगा आपका +7 हो सकता है, +7 नंबर इंक्रीज होगा। बाद बाकी जिसका जो मतलब बीच में है उसमें किसी का 3 नंबर होगा, किसी का 4 नंबर, किसी का 2 नंबर। और इधर जो टॉप का जो नॉर्मल शिफ्ट है इधर जो लास्ट वाला, इसमें से आपका -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो आप लोग अपना शिफ्ट देख लीजिएगा और उस हिसाब से हम बता देंगे, इसका रो स्कोर से बताएंगे, नॉर्मलाइज तो बताएंगे नहीं। चलिए मतलब देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया जोन वाइज।
कोलकाता जोन में जो टोटल मतलब स्टूडेंट ने जो इसमें डाटा शेयर किया कितना 28,162। और ये रेड मतलब रेड जोन है, रेड लाइट नहीं बोल सकते, रेड जोन है ये, मतलब हमेशा के लिए ये रेड जोन ही काउंट होता है, जिसमें से आपका मतलब आपका देखिए ओबीसी का जो इसमें टोटल वैकेंसी कितना है 619 वैकेंसी। और इसमें और कुछ ज़्यादा वैकेंसी था, जो ये एक सर्विसमैन हो गया, दूसरा कैटेगरी या इस सब का था, तो सब वैकेंसी हम काउंट इसमें नहीं किए। तो इसका जो 15 गुना होता अब कितना होता 9,285 होता। इसमें से आपका यूआर का हो गया 284 वैकेंसी, आपका ओबीसी का हो गया 186, ईडब्ल्यूएस का 66 हो गया, एससी का 103 हो गया, और एसटी का कितना हो गया आपका 46 वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं मतलब इसमें 92 जो 85 व्यक्ति है कहाँ तक आ सकता है। तो जैसे कि 70 जितना है, 70 में ही तो आपका 8,000 आ गया, और इसमें तो ये भी और स्टूडेंट ऐड होना है, और कम से कम ऐड होगा, तो मान के चलिए इससे ऊपर जाएगा कट ऑफ। 70 जो है 70 से भी ऊपर जा सकता है, यदि जिसका हार्ड शिफ्ट है उसका 70 में मतलब नॉर्मलाइज करके हो सकता है। बट लेकिन जब इसका लगभग जो कट ऑफ जाएगा, मतलब आप जैसे कि मान सकते हैं, जैसे कि इसका कट ऑफ जो हो जाएगा, कट ऑफ आपका जैसे कि वो मतलब आप यदि जनरल में, जनरल का मतलब 15 गुना करेगा, इसका मतलब टॉप का जो रहेगा इसमें कितना लगभग 3,000, जो टॉप का 3,000 स्टूडेंट रहेगा, तो टॉप 3,000 तो आपका 80 से 75 के बीच में आ रहा है। इसमें 80 के प्लस में 1,000 स्टूडेंट है, और इसमें जो यदि और ऐड होगा तो मतलब आपका मान के चलिए 80 जो है आपका जनरल का जो है 80 नंबर 80 प्लस ही जाएगा। मतलब यदि आपका हार्ड शिफ्ट है तो 80, और हार्ड शिफ्ट नहीं है मतलब ऑल ओवर आपको बता रहे हैं। आप ओबीसी में देखिए, ओबीसी में जो आपका टॉप का मतलब अभी जो बचेगा 1500-1600 वो ओबीसी में आएगा। तो ओबीसी में भी 2 नंबर कम कीजिए, क्योंकि ये मतलब नॉर्मलाइज या उथी करने के बाद या कैसा कैसा होगा कट ऑफ आपका जाएगा। इसमें भी आपका जा सकता है 78 से 80 के बीच में, इससे कम नहीं जाएगा। अगला बार भी भयानक कट ऑफ गया है कोलकाता जोन का मतलब। और आपका ईडब्ल्यूएस का मतलब उसका जो हो गया ये, इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 छः 90 900 के करीब में जो स्टूडेंट होगा, तो वो भी आपका जो ईडब्ल्यूएस है मतलब इधर ही कहीं उथी करेगा वो भी। तो आपका मतलब मान के चलिए इसका कट ऑफ 76 से 78 के बीच में रहेगा। और एससी का जो हो गया आपका मतलब एससी का जो कट ऑफ जाएगा, तो एससी का आप यहाँ से आप उथी कर सकते हैं, जैसे कि आपका 75 के करीब में जाएगा, 75 प्लस। और एसटी का उसी तरह आप एसटी का भी अनुमान लगा लीजिए कि 74 मान लीजिए, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा कोलकाता जोन का। और ये नॉर्मलाइज करके इतना जा सकता है मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जोन देखते हैं आपका। नेक्स्ट हो गया मालदा। और ये जो तीनों जोन है रांची, कोलकाता, मालदा, तीनों का भयानक कंपटीशन है, क्या कि ये तीनों जगह वैकेंसी अच्छा खासा था, और ये जगह कंपटीशन का ये हब है। इधर बिहार, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, तो इसलिए मतलब इसका कट ऑफ जो है अच्छा लेवल में ही जाएगा तीनों का। तो आपका टोटल ये वैकेंसी जो हो गया देखिए 200 कितना 13 वैकेंसी यूआर में मालदा जोन में। ओबीसी में कितना है आपका, ओबीसी में 133 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस का मतलब 47 वैकेंसी, एससी का आपका हो गया 83 वैकेंसी, एसटी का कितना हो गया 46। टोटल वैकेंसी जो है आपका कितना है 522 वैकेंसी। इसका 15 गुना कितना होता है आपका 7830। तो देखते हैं इसमें 7830 है मतलब कितना के बीच में आएगा। इसमें जो डाटा दिखा रहा है अभी 64 में 6100 है, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा, इसका भी यहाँ तक मान के चलिए आप 70 ही मान के चलिए, क्योंकि और एड ऑन होगा जिसके कारण इसका मतलब कट ऑफ इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब मान के चलिए आपका जो कट ऑफ हो जाएगा कितना जा सकता है, तो आपका जो 3,000 के करीब में इसमें भी यूआर है, तो इसका मान के चलिए जोन का जो कट ऑफ जाएगा ओवरऑल 78 से आपका मतलब कितना 80 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। और ओबीसी का आपका मतलब मान के चलिए 76 से 78 के बीच में रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। आप लोग बाद में मेरा चैनल यदि आप भी फॉलो करते हैं तो बाद में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब जो बोलें कि सही बोले थे मतलब। तो ईडब्ल्यूएस का मान के चलिए इसमें 76 से आपका मतलब 76-77 के करीब में रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। एससी का मान के चलिए आपका कितना 74 से आपका इसमें 76 रह सकता है, एसटी का आपका 72 से 74 के बीच में रहेगा, इससे कम किसी का कट ऑफ नहीं जाएगा। और मालदा जोन मतलब भी इसमें भयानक कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये सबका नज़दीक में पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो हो गया रांची जोन। रांची जोन में टोटल जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया 27,068 स्टूडेंट था, जिनमें से आपका मतलब ये डाटा है। और इसमें जो वैकेंसी कितना आपका 651 वैकेंसी है। इसका जो 15 गुना है कितना होता है आपका 9,765 होता है। तो मतलब कट ऑफ इसका मतलब, चलिए पहले एक चीज़ देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसमें, मतलब जैसे कि आपका जो ये 9,067 कहाँ तक आएगा, तो इसमें मान के चलिए 70 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ 4,000 और यदि ऐड होगा अच्छा स्टूडेंट, तो मतलब इतना तक आ सकता है। मतलब यहाँ कितना 5518। तो इसका जो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कट ऑफ हो जाएगा, जैसे टॉप का जो रहेगा मतलब 3,000 प्लस स्टूडेंट, तो वो रहेगा आपका कौन सा रहेगा, मतलब आपका रह सकता है, मतलब हो गया आपका जैसे कि वो यूआर का, जो यूआर में हर एक कैटेगरी का लोग चल जाता है, जो मतलब उसका कट ऑफ क्लियर करता है। तो इसमें आपका मतलब जो रहेगा मतलब कितना 74 से 75 के बीच में रहेगा यूआर में। ओबीसी में आपका रह सकता है 74 से आपका 75 मान के चलिए, क्योंकि ओबीसी का ही स्टूडेंट यूआर में ज़्यादातर जाता है। ईडब्ल्यूएस का आप कितना मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का जैसे कि आपका हो सकता है कितना 73 से 74 के बीच में कट ऑफ। एससी का आप मान सकते हैं 70 से 72 के बीच में रांची जोन में कट ऑफ जाएगा। और आपका एसटी का लिमिटेड वैकेंसी है, तो इसमें भी इतना सेम ही कट ऑफ जा सकता है। आपका ये सीबीटी 1 का कट ऑफ है। तो मतलब इस तरह आप चलिए तीनों जोन का तो हम बता दिए क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। अब इसके आगे मतलब आप लोग मेंस का कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप मेंस का क्या तैयारी, जो सेम सिलेबस रहेगा वही चीज़ पढ़ना है, बट आप टाइपिंग का देखिए, टाइपिंग का कोई टीचर आप लोग को नहीं गाइड किया होगा। तो आप टाइपिंग, जैसे यदि टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, तो आपको मतलब 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना है। और एक्यूरेसी कितना 95 का मतलब मतलब 85% बोला जाता है, लेकिन आप मान के चलिएगा 95%, जिससे मतलब आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइप मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। और आपको मतलब कितना की डिप्रेशन करना, आपको 1750 की डिप्रेशन करना होता है, मतलब 10 मिनट में। इतना 10 मिनट में करना होता है, मतलब 1750 की डिप्रेशन। मतलब जैसे कि एक वर्ड दबाएं, एक मतलब जैसे कि ये प्रेस किया तो ये की डिप्रेशन काउंट हो गया। उसी तरह एक वर्ड में आपका 3 से 4, कहीं कहीं 5 से 6 मतलब की डिप्रेशन हो जाता है। और हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी जो टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए आपका मतलब 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आ रही है। एक्यूरेसी वही आप 90 से 95% मान सकते हैं। और मतलब जनरली तो लोग इंग्लिश टाइपिंग ही प्रीफर करता है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में आपका इजी होता है टाइप करना, और हिंदी में सीखने में बहुत टाइम लगता है। और हिंदी का यदि जो टाइपिंग यदि करते भी होंगे तो उसके लिए मतलब आपका फ़ॉन्ट जो रहता है उसमें 2 फ़ॉन्ट रहता है, एक मंगल फ़ॉन्ट रहता है और एक फुर्ती देव फ़ॉन्ट रहता है। तो ये दोनों फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग कीजिएगा। और टाइपिंग का यदि ऐप आप लोग का बता दें तो ऐप कौन सा हो सकता है आपका टाइपिंग का, आप टाइपिंग मास्टर भी ऐड कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर से भी कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर हो गया ऐप, आप उससे भी टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं। या सोनी टाइपिंग से कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टाइपिंग कर सकते हैं। और टाइपिंग अभी से ही कीजिएगा, क्योंकि आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके मतलब कुछ ही दिनों में टाइपिंग भी ले लेगा। तो टाइपिंग यदि नहीं रह पाएगा तो आप लोग का मेंस में कितना अच्छा स्कोर करने से आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हो जाएगा आपका, गुड्स गार्ड में हो जाएगा, स्टेशन मास्टर में हो सकता है। स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए तो इसमें तो साइको टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर का। और गुड्स गार्ड होता है आपका, इसमें मतलब कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपका सीबीटी 2 के मेरिट के हिसाब से आपका मतलब इसमें जॉब मिल जाता है, और मेडिकल होता है। तो ये सब आप हो गया। आप जैसे कि जैसे कि अभी तो आप लोग एग्ज़ाम दिए, आप लोग को जो सीबीटी 1 निकाल चुके हैं उसको तो इतना मालूम चल गया कि मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में मेंस में सिर्फ 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, रीजनिंग में आपका इसमें भी 5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, जीके में आपका कितना बढ़ जाता है, मतलब 40 से हो जाता है 50 क्वेश्चन। तो आप इसमें तो फुल में फुल कर ही लीजिएगा, 1-2 नंबर इधर उधर आएगा। इसमें इतना मार्क्स का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का हो गया। और इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। आप मेंस में टारगेट कीजिएगा कम से कम इसमें से आपका कितना नंबर लाने का, मतलब 105 से मतलब 110 के बीच में आप लाने की कोशिश कीजिएगा।
तब आपका मतलब अच्छा से मेरिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना टारगेट कीजिएगा तो हो जाएगा। और आप लोग का तो मतलब जो CBT 1 निकाल लेता है उसको तो हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, क्या पढ़ना है, कैसा एग्जाम लेवल आता है, क्या नहीं आता है। तो ये सब मतलब आप लोग तो अच्छा से कर ही लीजिएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो जॉन का कटअप बताने था, जो क्या जा सकता है नहीं जा सकता, वो तो बता दिए। तो चलिए मतलब आज यही आपका मतलब क्लास वर्क करते हैं। अगला आपका फिर से कोई दूसरा जोन जो जो मतलब डेंजरस जोन रहेगा, जो डेंजर जोन रहेगा उसी का मतलब कटअप बताएंगे। जो नॉर्मल जोन है उसका नहीं बताएंगे, या बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन जो है डेंजर जोन है, जैसे कि कोलकाता, मालदा, रांची जोन हम पहले से पता था कि ये डेंजर बनेगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही था, मतलब कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। चलिए आप मतलब जय हिंद जय भारत।